फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है? कौन सा महंगा पड़ता है, कौन सा सस्ता पड़ता है और कौन सा अच्छा रिटर्न देता है? आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, इमोशन और इन्वेस्टमेंट दोनों है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सोना खरीदे तो खरीदे कौन सा, फिजिकल या डिजिटल या फिर गोल्ड ईटीएफ? आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड का मतलब होता है जैसे सोने का हार, चैन, रिंग, बिस्किट, जिसे आप हाथ से छू सको उसे कहते हैं फिजिकल गोल्ड। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो आपने शादी के लिए गोल्ड की चैन खरीदा और आज गोल्ड का रेट है 6,000 रुपये पर ग्राम, तो सिर्फ 10 ग्राम की वैल्यू हुई 60,000 रुपये। लेकिन जब दुकानदार आपको बिल थमाता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, जैसे मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज प्लस 3% जीएसटी। तो आपका फाइनल अमाउंट हो गया 70,000 के आसपास। सोचो, गोल्ड 60,000 का और आपको मिल कितने में रहा? 70,000 रुपये में। यानी आपका शुरू में ही लॉस हो गया 10,000 का। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो फिजिकल गोल्ड के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे शादी, फंक्शन और फेस्टिवल में काम तो आता ही है। इन केस आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप इसे तत्काल बेच भी सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में कुछ नुकसान भी हैं, जैसे यहाँ मेकिंग चार्ज ज़्यादा लगता है और अगर आप इसे बैंक या लॉकर में रखते हो तो इसका एनुअल चार्ज भी देना पड़ता है, 1,000 से 5,000। कुछ 1 या 2% सालाना लगता है। सब लॉकर का रेट अलग अलग होता है। सबसे बड़ी बात, जब आप सोनार के पास जाते हो अपना सोना बेचने, तो सोनार आपको 2 से 3% रेट काट के ही देता है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड महंगा पड़ता है। हाँ, अगर सिर्फ गोल्ड यूज के लिए या फिर शौक पूरा करने के लिए खरीद रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो तो फिजिकल गोल्ड महंगा पड़ता है भैया। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड का मतलब होता है मोबाइल से गोल्ड को खरीदना। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। जैसे आपके पास 500 रुपये है, आप फोन पे से 500 रुपये का गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड आपके नाम हो जाता है। गोल्ड जो होता है वह कंपनी के सिक्योर वॉल्ट में होता है, आप जब चाहो इसे बेच सकते हो। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ 1 रुपये से गोल्ड खरीद सकते हो। हाँ, और आप इसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो, कॉइन के फॉर्म में या फिर बिस्किट के फॉर्म में। अब आप सोचोगे कि 1 रुपये का भला गोल्ड कौन देगा? हाँ, 1 रुपये का गोल्ड नहीं देगा, लेकिन जैसे ही 1 या 2 ग्राम या 5 ग्राम हो जाएगा, आप इसकी डिलीवरी ले सकते हो। यानी बिगिनर्स के लिए ईज़ी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब समझते हैं इसमें नुकसान क्या है। इसमें नुकसान ये है कि फिजिकल गोल्ड की तरह डिजिटल गोल्ड में भी आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। आपको हर खरीद पर 2 या 3% का जीएसटी देना पड़ेगा और जब आप इसे बेचोगे तो आपको कंपनी 2% काट के ही देगी। जैसे अगर आपने 5,000 का सोना खरीदा और आप जब इसे बेचोगे तो आपको 2% काट के 4,850 रुपये ही मिलेगा। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये थोड़ा और महंगा पड़ेगा, क्योंकि शुरू में कुछ कंपनियां स्टोरेज फ्री देती हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल होता है आपको एनुअल स्टोरेज चार्ज लगता है 1 से 2% का। शॉर्ट टर्म और बिगनर्स के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। अब आता है सबसे पावरफुल ऑप्शन, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ का मतलब होता है स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करना। आप यहाँ डीमेट अकाउंट से गोल्ड खरीदते हो और असली गोल्ड कंपनी के वॉल्ट में होता है। प्राइस इसका प्योर गोल्ड के साथ चलता है और इसमें जीएसटी नहीं लगता। इसमें लगता है एक्सपेंस रेशियो, जो 0.1 से लेकर 0.4 तक होता है। इसमें जब आप गोल्ड खरीदते और बेचते हो तो आपको ब्रोकेज चार्ज देना पड़ता है 10 रुपये से 20 रुपये तक पर खरीद पर, लेकिन वहाँ आपको मेकिंग चार्ज प्लस जीएसटी और अगर आप लॉकर रखते तो उसका अलग चार्ज। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में यह सब नहीं लगता, न मेकिंग चार्ज लगेगा, न लॉकर फीस रहेगा और न चोरी का रिस्क रहेगा। यहाँ सिर्फ आपका गोल्ड बढ़ेगा और आपका पैसा। गोल्ड ईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो है सेबी रेगुलेटेड है, यानी सबसे सुरक्षित जगह। इसमें जीरो मेकिंग चार्ज लगता है और लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न देता है और इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ईटीएफ नंबर 1 ऑप्शन है। अब फाइनल कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर आपको गोल्ड
सिर्फ पहनने के लिए या फिर शौक पूरा करने के लिए या फिर शादी फंक्शन के लिए आपको गोल्ड चाहिए तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। आपके लिए फिजिकल गोल्ड बेस्ट रहेगा। और अगर आपके पास पैसा कम है तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आपको गोल्ड सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने के लिए देख रहे हैं तो गोल्ड ETF सबसे बेस्ट रहेगा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।